दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपको दिखाते हैं भारतीय इतिहास के महान योद्धा। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे महान योद्धा जो भारतीय इतिहास को और भी गौरवान्वित कर चुके हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले जो नाम आता है वो है महाराजा रणजीत सिंह का। जी हाँ, सिख शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था। उन्होंने खालसा नामक दल संगठन का नेतृत्व किया। उन्होंने छोटे गुटों में बटे हुए सिखों को एकत्रित किया और उनके बाद उनके पुत्र खड़क सिंह ने सिख शासन की कमान संभाली। महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलदार के रूप में अपना लोहा मनवा लिया था और दूसरे मिसलदारों को हराकर अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया था। पंजाब क्षेत्र के सभी इलाकों में उनका कब्जा था। पूर्व में अंग्रेजों के और पश्चिम में दुर्रानी के राज्य के बीच में उनका राज्य था। रणजीत सिंह जी ने पूरे पंजाब को एक किया और सिख राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उसके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर, आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। ब्रिटिश इतिहासकार J.T. व्हीलर के अनुसार अगर वो एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे भारत को जीत लेते। और दोस्तों, इसके बाद नाम आता है पृथ्वीराज चौहान का। भारत के इतिहास का गौरवपूर्ण नाम है पृथ्वीराज चौहान। ये क्षत्रिय महारथी जितना परमवीर था उतना ही दयालु और क्षमाशील भी था, जिसने अपने पराक्रम से हिंदुस्तान के गौरव में बेहिसाब इजाफा किया, लेकिन हाथ आए शत्रु के साथ दया करने की भूल भी कर दी। शत्रु पर दया की भूल हिंदुस्तान के इतिहास पर भारी पड़ गई। वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि दिल्ली की गद्दी के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं। पृथ्वीराज तृतीय को देश पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानता है। पराक्रम और साहस जिनके हथियार थे, दया करुणा जिनके श्रृंगार। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में माना जाता है। पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। पृथ्वीराज की मां महारानी कर्पूरा देवी स्वयं एक वीरांगना थी जिन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। जिस शख्सियत को इतिहास के पन्नों में अमर होना होता है, विधाता उसकी राह में शुरुआती दिनों में ही बेशुमार कांटे बिखेर देता है। पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे, उनके पिता महाराज सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई। नन्ही उम्र में ही उतने बड़े साम्राज्य की जिम्मेदारी सर पर आ गई। मां कर्पूरा देवी ने अपने वीर सपूत के राजकाज में पूरी मदद की। मंत्री परिषद के गठन से लेकर कूटनीति और साम्राज्य के विस्तार तक पृथ्वीराज का सबसे पहले चुनौती उनको घर से ही मिल गई। आज के गुरुग्राम और तब के गुड़ापुर की जागीरदारी संभाल रहे चचेरे भाई नागार्जुन ने पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक से नाराज होकर बगावत कर दी, लेकिन पृथ्वीराज ने इस बगावत को अपने सैन्य कौशल से कुचल दिया। पृथ्वीराज के नाना तोमर वंश के अनंग देव का तब दिल्ली पर आधिपत्य था। उनका कोई वारिस नहीं था। अपने नवासे के युद्ध कौशल और राजकाज से प्रभावित होकर अनंग देव ने पृथ्वीराज को दिल्ली का साम्राज्य सौंप दिया। इसके बाद पृथ्वीराज ने आसपास के छोटे राज्यों को फतेह कर लिया। भारतवर्ष के अंदर पृथ्वीराज अपने अजय अभियान पर थे। उसी दौरान मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतने में जुटा था। 1186 में लाहौर जीतकर गौरी ने सियालकोट के किले पर कब्जा कर लिया। जाहिर है उसकी नजर दिल्ली पर थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसे प्रतापी राजा से सीधे टकराने की हिम्मत वो नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी दौरान पृथ्वीराज से खार खाए बैठे जयचंद ने गौरी को दिल्ली पर हमले के लिए उकसाया और हर तरह से मदद का भरोसा भी दिया। शय पाकर गौरी ने 1,20,000 की विशाल सेना के साथ 1191 में दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। परमवीर पृथ्वीराज को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने गौरी को रोकने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कूच कर दिया। हरियाणा के तराइन में दोनों विशाल सेनाओं के बीच महासंग्राम हुआ। गौरी की सेना में घुड़सवार थे तो पृथ्वीराज की सेना में हजारों हाथी थे। गौरी की ज्यादातर सेना मारी गई। बचे कुचे सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। जख्मी गौरी को पृथ्वीराज की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया।
पृथ्वीराज के हत्थे चढ़ा मोहम्मद गौरी काफी शातिर था। उसे पता था भारत के शूरवीर दया और करुणा के भाव से भरे होते हैं, लिहाजा उसने माफी की मांग के साथ साथ कई तरह की कस्में खाई। दिल्ली पर नजर उठाकर नहीं देखेगा ऐसा भी स्वांग किया, और यही हो गई पृथ्वीराज से भूल। हालांकि उनके दरबारियों ने मोहम्मद गौरी को रिहा नहीं करने के लिए बहुत समझाया, लेकिन दया की भीख मांगने वाले को दंड देना उन्हें अनुचित लगा और उन्होंने उसे रिहा कर दिया। आगे की कहानी हम सब जानते ही हैं। अगले हमारे जो भारतीय शूरवीर हैं वो हैं राजा चोला। चोल राजवंश के राजा। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल साम्राज्य के 20 राजाओं ने दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से पर लगभग 400 साल तक शासन किया था। दक्षिण में जितने राजा हुए उनमें सबसे ताकतवर थे राजा चोल। जी हाँ, राजा चोला। उन्होंने दक्षिण में अपना शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंदू महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोला वंश का प्रभाव साफ तौर पर था। उनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई व्यापार नहीं कर सकता था। 100 से ज्यादा मंदिर बनवाए, जिनमें से सबसे उत्तम और ऐतिहासिक है तंजौर का शिव मंदिर, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो चुका है। और दोस्तों, अंत में है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जब सिंहासन पर बैठे उस समय दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति डावाडोल थी। पुर्तगाली पश्चिमी तटों पर आ चुके थे। कांची के आसपास का प्रदेश उत्तमतूर राजा के हाथ में था। उड़ीसा के गजपति नरेश ने उदयगिरी से नेल्लोर तक के प्रांत को अधिकृत कर लिया था। बहमनी राज्य अवसर मिलते ही विजयनगर पर आक्रमण करने की ताक में था। कृष्णदेव राय ने इस स्थिति का अच्छी तरह से सामना किया। दक्षिण की राजनीति के प्रत्येक पक्ष को समझने वाले और राज्य प्रबंध में अत्यंत कुशल श्री अप्पा जी को उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया। उत्तमतूर के राजा ने हार कर शिव समुद्रम के दुर्ग में शरण ली, किंतु कावेरी नदी उसके दुर्ग की रक्षा ना कर सकी। कृष्णदेव राय ने नदी का बहाव बदलकर दुर्ग को जीत लिया। बहमनी सुल्तान महमूद शाह को उन्होंने बुरी तरह परास्त किया। रायचूड़, गुलबर्ग और बीदर आदि दुर्गों पर विजयनगर की ध्वजा फहराने लगे, किंतु प्राचीन हिंदू राजाओं के आदर्श के अनुसार महमूद शाह को फिर से उसका राज लौटा दिया। इस प्रकार यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। 1513 ईस्वी में उन्होंने उड़ीसा पर आक्रमण किया और उदयगिरी के प्रसिद्ध दुर्ग को जीता। वैसे तो सन 1510 ईस्वी में सम्राट कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक विजयनगर साम्राज्य के लिए एक नए जीवन का प्रारंभ था, किंतु इसके उद्वत्त वो सन 1336 ईस्वी में ही हो पाया था। कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक हरिहर तथा उनके भाई बुक्का राय भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उन्हीं की प्रेरणा से अधर्म का विनाश, धर्म की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगल शासन की बढ़त को रोक दिया और बहुत से मंदिर बनवाए। कृष्णदेव राय तुलु वंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने गोलकोंडा के सुल्तान, उड़ीसा के राजा को परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। कृष्णदेव राय को उस समय के सबसे ताकतवर हिंदू राजाओं में से माना जाता है। उनके प्रभाव के कारण बाबर ने कृष्णदेव राय के राज्य पर आक्रमण नहीं किया। तो दोस्तों, ये तो थे भारत इतिहास के महानतम राजा और योद्धा। आपको ये कथा कैसी लगी, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।